गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनर ब्रेकडाउन और ये देखेंगे जो जेनर ब्रेकडाउन है एवलांच ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जेनर डायोड कैसे बनता है। फिलहाल जेनर डायोड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए हम इसको डिटेल से बात करते हैं। तो ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, जंक्शन डायोड है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बच्चों कैसे होता है आपको पता है? ये मैंने बना दिया, ये हमने बना दिया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, होल होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि ये पी है, ये एन है, ये सारी बात आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना जानना है कि ये जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, बस। तो अब आपको यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, हम जेनर की बात करते हैं। जब इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब बताइए, जब मैं इसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया, इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया, तो इम्प्योरिटी मिक्स करने से होगा क्या, इसमें ढेर सारे क्या है कि होल्स और आ जाएंगे। ये पास पास क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, कैरियर्स बढ़ गए। क्यों? इसमें मैंने डोपिंग किया, डोपिंग करने से बढ़ जाएगा। ऐसे ही इसमें इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत पास पास। अच्छा, जब एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो उसे जेनर डायोड कहते हैं। यह किसने बताया? क्लारेंस मेल्विन जेनर ने बताया। ओके बच्चों, तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन से थोड़ा स्पेशल होता है। स्पेशल यही होता है कि इसमें इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, डोपिंग किया जाता है। इसको किसने बताया था? क्लारेंस मेल्विन जेनर ने बताया था। क्लारेंस मेल्विन जेनर ने बताया था। ये क्या था? पी, और ये क्या है? एन है। तो हमने इसमें डोपिंग कर दिया। तो अब पता है इसमें लेस डोपिंग है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। तो अब बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल, तो मैंने बनाया नहीं। तो अब बताइए, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ के आके होल को भर देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आके भर देगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो जब ये भर देगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के होल्स गायब हो जाएंगे और यहाँ के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे। एम आई राइट? यहाँ के होल्स गायब हो जाएंगे और यहाँ के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे। एम राइट? और यहाँ पे ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, उसको मैंने नहीं शो किया। तो यहाँ पे जब होल गायब होते हैं तो ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना, जो कि नेगेटिव होता है पी में, और एन में क्या होता है, पॉजिटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होती है, ठीक है ना। हम उसकी बात कर चुके हैं जब हमने डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर बता रहा तो तभी बता दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉन एंड होल को रिप्रेजेंट किया। और इसमें भी जब क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के होल को क्या कर देगा, आके भर देगा। आके भर देगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ भी एक डिप्लेशन लेयर आ जाएगा, डिप्लेशन रीजन आ जाएगा। ऐसे दोनों तरफ रीजन आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? लेकिन अब देखो, जब मैंने इसको रिवर्स बायस में मैंने लगा दिया, रिवर्स बायस में मैंने रिवर्स बायस में लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव आरबी में लगा दिया, और इसको भी हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस में लगा दिया। इसको भी हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस में क्या कर दिया, लगा दिया। ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। रिवर्स बायस में लगाना जानते हो, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में आ जाता है। अब ऐसा करने से होगा क्या बच्चों, देखना, ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ का जो डिप्लेशन
लेयर है और चौड़ा हो जाएगा। ये जो डिप्लेशन लेयर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये डिप्लेशन लेयर है। यानी कि क्या है, ये डीएल है, डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है। हमारा मुद्दा डिप्लेशन लेयर नहीं है, हमारा मुद्दा है जेनर ब्रेकडाउन को सॉल्व करना, ठीक है ना। ये डिप्लेशन लेयर वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब देखना, जब इसको रिवर्स बायस में हम करेंगे तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आके होल को क्या कर देंगे, भर देंगे। और इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या है, बैटरी ले लेगा। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, होल को भर देंगे, तो होगा क्या बच्चों, देखना, तो होगा क्या, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी। यानी यहाँ के भी क्या कर देंगे, होल थोड़ा और इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, होल्स गायब हो जाएंगे। इससे क्या होगा, और यहां भी इसी तरीके से, तो यहाँ का जो डिप्लेशन लेयर है और क्या होगा, और चौड़ा हो जाएगा। देखो ये चौड़ा हो गया, समझ गया ना। इसी तरीके से इसमें यहाँ के इलेक्ट्रॉन आके इसको होल को क्या कर देंगे, भर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी द्वारा खींच लिया जाएगा। यहाँ भी जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर इसका भी क्या हो जाएगा, बोलिए, चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहां से भी हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूं। तो अब आप ये बताएं, क्या आप बताएंगे, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायरेक्शन, यानी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में क्या ये स्पेशल टाइप का जो डायोड बना है, इसकी विड्थ कम बढ़ेगी ना, कम बढ़ेगी इसकी, क्योंकि इसमें ज्यादा डोपिंग है। यानी यहाँ कम रीजन के इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे, और यहाँ ज्यादा रेंज के, बोलिए, डोपिंग कम है इसलिए इसकी विड्थ ज्यादा होगी। अगर सेम वोल्टेज की बात करें, सेम वोल्टेज पर इसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या है, ज्यादा है, यानी इतने रीजन के इलेक्ट्रॉन इसके होल को क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। इसी तरीके से सेम वोल्टेज पर इतने ही स्थान के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल को भर पाएंगे, यानी डिप्लेशन जो लेयर होगा इसके रिस्पेक्ट में इसमें कम चौड़ा होगा। क्यों, ड्यू टू द हाई डोपिंग, हाई डोपिंग के कारण ऐसा होगा सेम वोल्टेज पर। अच्छा, अब आप लोग देखना, अब इसमें खास बात क्या होगा, अब देखना, इंटरेस्टिंग होता जा रहा टॉपिक। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो जब रिवर्स बायस में होगा कि यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, चलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलेंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को चलने दीजिए। थोड़ा एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा, इसका जो पोटेंशियल है क्या है, वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसका भी क्या है, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका भी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कि बढ़ता जाएगा, वो इस फार्मूले से देखेंगे। आपको पता है कि अगर कोई फील्ड है, अगर कोई फील्ड है, दो पॉइंट के बीच क्या है, ये डिस्टेंस आपको दिया हो और क्या है, वोल्टेज दिया हो, तो E विल बी इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है, या V विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनटू डी, आपने पढ़ा होगा, ds पढ़ा होगा, या ds कह लो लेंथ है, या dl कह लो, या dr कह लो, समझ गए ना। तो ये फॉर्मूला जानते हो। तो यहां से E बराबर कितना हो जाएगा, VD हो जाएगा, सॉरी, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल बैरियर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसके बीच का जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो बढ़ता जाएगा, और इसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होगी। और यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से एक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन अब आप ये बताएं, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, सेम वोल्टेज पर मैंने देखा था, सेम वोल्टेज पर मैंने देखा था, सेम वोल्टेज पर इसमें ज्यादा डिप्लेशन लेयर है और इसमें कम डिप्लेशन लेयर है। तो बताइए, दोनों में कंपैरिजन करके बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, तो इस वाले की होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको इस फार्मूले से पता है v E विल बी इक्वल टू v बाई डी, यानी डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसकी फील्ड क्या होगी, कम होगी, और जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी डिस्टेंस कम है तो इसकी फील्ड क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा।
इतनी बात हो गई। अच्छा अब देखिए अब आगे क्या करता हूं। तो बच्चों यहां पर क्या था, यहाँ पर ई मोबाइल यहाँ पर मराठी चार्ज कैरियर्स है। जब ये नेगेटिव क्या करे, इसको रिपल करेगा, ये आगे की ओर आएगा, आगे की ओर आएगा, ठीक है ना। जब ये आगे की ओर आएगा तो इसके अंदर क्या, सिलिकॉन एटम, यानी सिलिकॉन एटम, जो सिलिकॉन लीजिए, जर्मेनियम लीजिए, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, जानते हो। तो मान लेते यहां पर क्या है कि कोई सिलिकॉन एटम है, यहाँ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जाके क्या करेगा, सीधा इसको क्या करेगा, इससे कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के दौरान ये क्या करेगा, ये नॉकआउट कर देगा इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे एटम के साथ टकराएगा, तो वहां पे ये भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, या तो पहले से रिमूव होके आया है। ऐसे ढेर सारे नंबर ऑफ कोलिजन होते रहेंगे। इस कोलिजन के थ्रू लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या करेगा, एक ह्यूज करंट फ्लो करेगा। ये बातें हमने अवलांच ब्रेकडाउन में बता चुका, ठीक, करेगा। और यहां और साथ ही साथ कोलिजन के साथ ही, कोलिजन के दौरान क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में हीट भी जनरेट करेगा, जो इस सिस्टम को डैमेज कर देगा, जला देगा, खराब कर देगा। तो इसी का स्पेशल केस क्या है, बनाया गया है, जो कि ये हीट जनरेट होने पर भी ये डैमेज नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा, जो ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स आएंगे, इधर से तो आएंगे, लेकिन इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इसके एटम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट कर देगा। और ऐसे जब आगे चलेंगे, आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एटम से टकराते, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा फील्ड के, ठीक है ना। लेकिन ये कम रेंज होने की वजह से टकराने की संभावनाएं कम होंगी, यानी इसके तुलना में इसमें जो हीट होगा कम प्रोड्यूस होगा। क्यों, इसका रेंज कम है, इसका रेंज ज्यादा है, ठीक है ना। तब क्या होगा, लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे, और यही लार्ज अमाउंट का जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो स्टेज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एवलांच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एवलांच कहते हैं। चूंकि इसको जेनर ने बताया, इसलिए इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग करने के बाद ये जो एवलांच आया उसे जेनर एवलांच कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर एवलांच कहते हैं। और खास बात क्या है कि ये हाई वोल्टेज पर होगा, ये लो वोल्टेज पर ही हो जाता है। आप सोचो, सेम वोल्टेज पर देखा तो इसका विड्थ ज्यादा था, इसका कम था, तो ओब्वियसली अगर सेम विड्थ ले तो जाहिर सी बात ये कम वोल्टेज पर ही आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक देखें, VI कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखना इधर, यानी ये क्या है, IF है, IR है, ये म्यू ए हो जाएगा, ये मिली एम्पियर हो जाएगा, ये VF हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, VR होगा। तो एवलांच ब्रेकडाउन ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, कैसे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, कुछ ऐसे था। और यहाँ पे देखो, जब एवलांच मैंने बनाया था, एवलांच मैंने बनाया था तो ये था, इस वोल्टेज पर था, इस वोल्टेज पर था, VA, इसे क्या बोलेंगे, एवलांच वोल्टेज, एवलांच वोल्टेज कहेंगे। और इसी को एवलांच ब्रेकडाउन बोलते थे ना। लेकिन ये क्या करेगा, कम ही वोल्टेज पर क्या हो जाएगा, ये एवलांच से कम ही वोल्टेज पर क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। इसे VZ बोलते हैं, VZ मतलब जेनर वोल्टेज कहेंगे, इसको जेनर वोल्टेज कहेंगे, और इसे जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे, इसे जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे, ठीक। तो ये सारी बातें हमने लिख रखा है, आइए उसे हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये देखना, जैसे मैंने बताया वैसे ही मैंने सब कुछ लिख लिया हूं। If a PN junction is doped with a high density of impurities, 10^22 per meter cube, then the depletion layer is very narrow. मैंने बताया, कंपैरिजन करके बताया, and electric field across the depletion layer becomes large enough, large हो जाएगा। When we apply a reverse bias to the junction, then this electric field becomes so large
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो ये फील्ड क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, इवन एट लो वोल्टेज पर भी लार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डोपिंग किया था। दैट इज मे कॉज रैप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। रैप्चर मतलब तोड़ देगा, क्या कर देगा, रैप्चर मतलब तोड़ देगा, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। एंड ब्रेक डाउन द जंक्शन, दिस ब्रेकडाउन इज known as Zener breakdown, and this diode is known as Zener diode। उसी स्टेज को जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और इस डायोड क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। जेनर ब्रेकडाउन अकर्स एट लोअर वोल्टेज देन एवलांच ब्रेकडाउन। ओके बच्चों, तो आपको पता चला, यानी यहाँ पे बताया क्या गया है कि ये क्या करेगा, ये ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स तो चलेंगे, ठीक है, वो चले, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या करेगा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि यहाँ के कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है ना। तो लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करेगा और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। इसी स्टेज को जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड और वो नॉर्मल डायोड से कितना डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।